चलो हेडिंग राइट ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। चलो केमिकल कुछ होमवर्क दिया था मैंने लास्ट टाइम, एमसीक्यूज कुछ शेयर किया था क्या? नहीं। क्लास में कुछ एमसीक्यूज हुआ था अपना? नहीं। आज करेंगे एमसीक्यूज। लास्ट का 45 मिनट्स अपन एमसीक्यूज ही करेंगे, ठीक है। हेडिंग लिखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। मॉड्यूल्स लाए हो ना तुम्हारा? ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। चलो फर्स्ट राइट ऑन। पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ये संडे किसका एग्जाम है? ठीक है। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। फिजिक्स में तुम्हारे मार्क्स बहुत कम है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि केमिस्ट्री का पेपर मैं इजी बना रहा हूँ क्या? और इजी बना रहा हूँ तो तब तो मार्क्स आने चाहिए ना। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन कितने हैं? 3, ठीक है। लिखो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। तेरी दोस्त किधर है अर्पिता? अकेले बैठी है। थोड़ा पढ़ाई कर बेटा, थोड़ा तो पढ़ यार, तुम तीनों पीछे बैठे। हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन में पहला लिखना क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। चलो अभी लिखने को बंद करो और यहाँ पे ध्यान देते जरा। देखो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, पहले जनरल रिएक्शन क्या बोलता है? अल्केन अंडरगोस क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगा? सनलाइट एंड यूवी लाइट। आप सनलाइट भी लिख सकते हो, यूवी लाइट भी लिख सकते हो, और इसकी जगह पे आप एच न्यू भी लिख सकते हो। एच न्यू मतलब होता है लाइट एनर्जी। एच न्यू का मतलब क्या होता है? और जो रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? हाँ, तो व्हेन अल्केन अंडरगोस क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और यूवी लाइट इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? RCl प्लस HCl, ठीक है। तो अल्केन का क्लोरीनेशन होएगा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूवी लाइट, तो अल्काइल क्लोराइड। अभी लिखो मत, पहले पूरा बता देता हूँ मैं तुमको। ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन किसकी वजह से होता है? फ्री रेडिकल। सो दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। एमसीक्यूज में पूछेगा कौन से टाइप का रिएक्शन है, कार्बोकटायन है कि कार्बो अनायन है, ये फ्री रेडिकल है, बोलने का फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कैसे रिएक्शन हुआ? व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट ओवर हियर? सनलाइट is used to break the covalent bond present in a chlorine molecule. Light energy will break this bond, and the bond undergoes breaking. Call it as what? Homolytic fission. Homolytic fission means symmetrical breaking of a bond. Which breaking of a bond? Symmetrical breaking of bond. And due to symmetrical breaking, due to homolytic fission, free radicals are formed. Free radicals are highly unstable. Free radicals are highly unstable because it has वन अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितना इसके पास में? कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसको स्टेबल होने का है। तो दिस इज माय स्टेप 1 ऑफ क्लोरीनेशन। ये मेरा क्लोरीनेशन का क्या है? स्टेप 1। चलो मैं स्टेप 2। अच्छा, स्टेप 1 को बोलते हैं चेन इनिशिएशन। क्या बोलते हैं स्टेप 1 को? अगर मैं रिएक्शन को लाइट एनर्जी देता ही नहीं तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता ना। जब तक क्लोरीन मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होगा तब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? चेन रिएक्शन, होमोलिटिक फिशन, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल अल्केन के पास जाएगा। चलो फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, पहला अल्केन कौन सा होता है अपना? मीथेन को ही ले लेता हूं मैं पिक्चर में। तो ये मीथेन के पास जाएगा, ठीक है। एज आई सेड फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, तो इसके पास जाएगा, इसके पास से एक H ले लेगा। क्या करेगा? एक H, और यहाँ पे क्या बना देगा? मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या बना देगा? ये मिथाइल फ्री रेडिकल, ठीक है। सिंस इन दिस रिएक्शन क्लोरीन इज प्रेजेंट इन एक्सेस, क्लोरीन इज अ गैस ना, तो वो सॉल्वेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है। तो अपने पास और भी क्लोरीन है, तो मिथाइल फ्री रेडिकल किससे कंबाइन हो रहा है? क्लोरीन से। मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन से एक क्लोरीन ले लेगा,
तो क्या बन जाएगा CH3Cl, और फिर क्या बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल। देख फिर से Cl फ्री रेडिकल बना, फिर ये रिएक्शन होगा, फिर ये प्रोड्यूस होगा, फिर ये बनेगा, तो ये रिएक्शन n टाइम्स होता रहेगा। ये स्टेप को बोलते हैं हम लोग, द सेकेंड स्टेप इज नोन एज व्हाट, चेन प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं सेकेंड स्टेप को? चेन प्रोपोगेशन। फर्स्ट स्टेप को क्या बोला था अपन ने? फर्स्ट स्टेप वाज व्हाट, चेन इनिशिएशन। ठीक है, ये चेन प्रोपोगेशन मल्टीपल टाइम्स होते रहेगा, मल्टीपल टाइम्स होते रहेगा। तो रिएक्शन खत्म कभी होएगा पता है? जब तक दोनों फ्री रेडिकल आपस में टकराएगा नहीं तब तक रिएक्शन खत्म नहीं होएगा। तो फ्री, अगर आपको रिएक्शन को खत्म करना है तो जितने भी फ्री रेडिकल बन रहे उतने को आप आमने सामने ले आओ। मेरे पास कौन कौन सा फ्री रेडिकल है? क्लोरीन फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में टकराएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। मिथाइल फ्री रेडिकल है, दोनों आपस में टकराएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। और मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से टकराएगा और रिएक्शन क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। चलो बोलो, Cl दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, क्या बन जाएगा? Cl2, रुक गया रिएक्शन। मिथाइल फ्री रेडिकल दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। CH3Cl दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगा। समझा? तो कितने स्टेप में होता है क्लोरीनेशन? 3 स्टेप, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड द लास्ट वन इज, हाँ पहले भी बताया था मैंने, चेन टर्मिनेशन। 3 स्टेप में होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। चलो अभी अगर मैंने आपको ऐसा एग्जाम में मैंने ऐसा आपको दिया C2H6, क्या बोलते हैं इसको? C2H6 इज कॉल्ड एज व्हाट? इथेन। व्हेन इथेन अंडरगोस क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और सनलाइट, बोलो प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा? हाँ, इथाइल क्लोराइड प्लस HCl, बरोबर है। अच्छा अभी देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा प्रोडक्ट ये बन रहा है C2H5Cl प्लस HCl, और मैं आपसे पूछूं कौन से टाइप का रिएक्शन है, वेदर इट इज़ एडिशन रिएक्शन और इट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो क्या बोलते हो? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन का है, सब्स्टिट्यूशन है ना, हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, ये इधर चला गया, ये एक ऐसी तरह गया, तो जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा अभी मेरे पास प्रोपेन में सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो सकता है? या तो फर्स्ट कार्बन पे हो सकता है या तो सेकंड कार्बन पे हो सकता है, बरोबर ना। प्रोपेन में 2 टाइप के कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है और क्या है? सेकेंडरी कार्बन। अगर मैं क्लोरीन को यहाँ पे लगा देता हूँ तो 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे लगाया तो क्या होगा? और वापिस इधर लगा दिया तो क्या होगा? हाँ, तो मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी हो रही है मेरे पास? 1 प्रोबेबिलिटी, 2 है कि 3 है? आई कैन रिप्लेस हाइड्रोजन विथ क्लोरीन second carbon atom, or I can replace from the what, first carbon atom. So there is formation of a 1 chloropropane and 2 chloropropane. अब मेरा एक सवाल है, दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा? 1 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा बनेगा कि 2 क्लोरोप्रोपेन ज़्यादा बनेगा? विच वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड विच वन इज माइनर प्रोडक्ट? फ्रॉम विच पोजिशन इट इज ईजियर फॉर अस टू रिमूव हाइड्रोजन एटम, फ्रॉम CH3 और CH2? CH3 से H को रिमूव करना इजी नहीं है, डिफिकल्ट है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना कम हाइड्रोजन उतना वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उतना कम वैन डर वाल्स फोर्स। तो CH3 और CH2, 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कहाँ से H निकालना ईजी है? CH2, और एक CH रहेगा तो उधर से निकालना और भी ईजी है। समझा? तो जिधर से H निकालना ईजी है वो जल्दी से निकलेगा और ज़्यादा बड़ा प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे अगर मेरे को पूछा 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन में कौन सा ज़्यादा बनेगा? मेजर प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन। रीज़न क्या है? बिकॉज इट हैज़ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये माइनर प्रोडक्ट। समझा? क्यों इधर से H निकालना ईजी है? बिकॉज ऑफ व्हाट? वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक वैन डर वाल्स फोर्स। यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स कंपेरेटिवली क्या है? ज़्यादा है। चलो अगर अभी लिखना नहीं, पहले पूरा समझ लो, फिर मैं आराम से धीरे धीरे डिक्टेट करके लिखाऊंगा। चलो अगर मेरे पास ब्यूटेन है, N ब्यूटेन है, कितना प्रोडक्ट बनेगा? 1 प्रोडक्ट बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा? कितनी प्रोबेबिलिटी है बोलो? कहाँ पे? यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा तो 1 क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे लगेगा तो 2, इधर लगेगा तो 3 क्लोरोब्यूटेन नहीं बोलने का, 2 प्रोबेबिलिटी है। तो चलो कौन सा, विच वन इज मेजर प्रोडक्ट एंड विच वन इज माइनर प्रोडक्ट? 2 क्लोरोब्यूटेन क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, बाकी का क्या आएगा? माइनर प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट बनेगा, 1 और 2। समझ में आया? चलो इसके बाद में और एक रिएक्शन मेरे को लेना है।
पहले मैं एक रिएक्टेंट लिखने वाला हूँ, आप खाली मेरे को उसका नाम बता दो कि वो रिएक्टेंट का नाम क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 और मेरा 4th एग्जाम्पल है। मुझे कॉमन नेम बताना, आईपैक नेम तो आप बता ही लोगे, तो मुझे आईपैक नेम नहीं चाहिए, मुझे इसका कॉमन नेम चाहिए। क्या है इसका कॉमन नेम बताओ। टोटल कितना कार्बन है? 4, तो टोटल 4 है ना। और सेकेंड पे CH3 है, हाँ सेकेंड पे CH3 है तो आइसो, तो टोटल 4 कार्बन तो आइसोब्यूटेन। मैंने इसका कर दिया क्लोरीनेशन, बरोबर है। एक प्रोडक्ट बनेगा कि 2 बनेगा? कितना प्रोडक्ट बनेगा? 2 प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा मुझे बताओ कहाँ से H निकालना इजी है सबसे? हाँ, CH से H निकालना इजी है। या तो इधर से एक निकालो, इधर से भी निकालोगे तो सेम ही बनेगा ना, किधर से ही बना तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 2 ही आ रहा है, ये सब सिमेट्री है ना, किधर से भी निकालो सेम प्रोडक्ट, तो टोटल 2 प्रोडक्ट बनेगा। मेजर प्रोडक्ट मैं लिखता हूँ, माइनर आप लिख देना। ये मेजर प्रोडक्ट है। कौन से टाइप का अल्काइल हैलाइड है? इट इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड, हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन एटम व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू 3 कार्बन एटम, तो थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड। थर्ड डिग्री है तो क्या लिखेंगे? टर्ड। टोटल कितना कार्बन है? 4, टर्ड ब्यूटाइल। और क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। ये मेजर प्रोडक्ट है। बाकी इधर से H हटा के Cl लगा दो, वो क्या रहेगा आपका? माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, ये सब आपको कॉपी करके नहीं लिखना है। अभी सेकेंड टाइम में मैं रिएक्टेंट दूंगा, प्रोडक्ट आपको बुला के यहाँ पे लिखाऊंगा मैं, तो ये नहीं बोलना सर मेरे को नहीं आता है ना। या तो H इधर से निकालो या तो इधर से निकालो। ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट, समझ में आ गया? ठीक है, तो चलो बताओ क्या क्या समझ में आ गया। क्लोरीनेशन कौन से टाइप का रिएक्शन है? एडिशन है कि सब्स्टिट्यूशन है? सब्स्टिट्यूशन है। इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट और एट हाई टेम्परेचर भी बोल सकते हो, और एट हाई टेम्परेचर। ओके, कौन से टाइप का मैकेनिज्म है? कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में? 3 स्टेप में। तीनों स्टेप का नाम बताओ। ओके, इट अंडरगोज व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन? होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक? होमोलिटिक। क्या बनता है होमोलिटिक फिशन में? फ्री रेडिकल का रिएक्टिविटी कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है। ठीक है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में कौन से 2 फ्री रेडिकल बनते हैं? क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन बनता है, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। क्यों बनता है? बिकॉज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। एमसीक्यूज में पूछेगा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में इथेन बनता है, तो आंसर क्या है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल। समझा? चेन टर्मिनेशन में कितना प्रोडक्ट बनता है? 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट? 3 प्रोडक्ट बनता है चेन टर्मिनेशन में। ओके, 1 ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 क्लोरोब्यूटेन की 2 क्लोरोब्यूटेन? उसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। कौन से कार्बन पे? सेकेंड कार्बन पे। समझा? तो यहाँ तक समझ में आया? तो चलो अभी थोड़ा सा लिख लेते हैं। हेडिंग लिया है ना, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन लिखा है ना, लिखो। When alkane undergoes chlorination, when alkane undergoes chlorination in presence of sunlight or UV light, it gives corresponding alkyl chloride. तो जो अपन ने लिखा है एरो कंडीशन अपने को याद नहीं होता है, तो सनलाइट लिख देना, यूवी लाइट लिख देना। ठीक है, करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड, सनलाइट, यूवी लाइट। ठीक है, इट गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्काइल क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। इट इज ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये जनरल रिएक्शन लिख लो, इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन लिख लो। कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हम लोग।
पेरेंट्स मीटिंग आपका स्टार्ट हो गया? आधे लोग का हो गया, आधे लोग का आज है। तो क्या बोला है, मतलब आपके बारे में अच्छा बोला जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है? तारीफ हो रही है आपकी जम के? इतनी तारीफ हो रही है कि पूछो ही मत। पेरेंट्स मीटिंग के बाद में थोड़ा पेरेंट्स का बिहेवियर चेंज हो गया रहेगा ना। अपने पेरेंट्स नाराज हो गए कि खुश हो गए कि वाह मेरी बच्ची बहुत पढ़ाई कर रही है। गुस्सा नहीं किए भूमिका तेरे घर पे? बहुत ज़्यादा गुस्सा किए। मार्क्स दिखा रहे कि नहीं दिखा रहे लोग? सामने ही तो पेपर दिया है। हाँ, उनके सामने ही पेपर दिया। अरे बाप रे, ये तो एकदम बुरा हो गया है, बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है। चलो हो गया, डन। ये लिखा, इसका मेजर प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ, व्हाट इज द एक्शन ऑफ, अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द एक्शन ऑफ क्लोरीन, what is the action of chlorine on isobutane? Write the possible product. चलो जल्दी करो। ये बात मत करें। हाँ जी बोलिए। अरे एरोमेटिक में एवरी कार्बन इज, तीनों चीज देखना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या दे रहे, कॉन्जुगेशन देख, sp2 हाइब्रिडाइज देख। एक मिनट ला, इधर आ। इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये तो नहीं होएगा। और यहाँ पे क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन में क्या, एक मिनट कितना है इसमें पाई इलेक्ट्रॉन, कितना है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये भी पाई इलेक्ट्रॉन, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें लिखना चाहिए था नॉट एरोमेटिक, ठीक है। हाँ ये वाला एरोमेटिक, इसमें एक मिनट रुक 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 रुक, इसमें ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज किधर है, ठीक है। तीनों चेक कर, तीनों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बराबर है। तो मतलब एरोमेटिक में ऑल कार्बन एटम्स आर प्लेनर, एवरी कार्बन एटम शुड बी प्लेनर। हाँ क्या सारे कार्बन एटम कैसे होने चाहिए, प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन एटम प्लेनर है क्या, ये कार्बन एटम GOC है, ये कार्बन एटम उसमें लिखा था ना, देख एरोमेटिक निकाल, स्टार्टिंग में निकाल, क्या लिखा था, हाँ वहाँ पे पढ़, क्या लिखा है, क्या लिखा है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक प्लेनर एंड कॉन्जुगेटेड, किधर है वो रूल, कहाँ लिखे है, साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड, इट शुड कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट वर्ड मेरा यही था। ये देख एरोमेटिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक, कंडीशन नंबर 1 प्लेनर, प्लेनर मतलब सारे कार्बन कैसे होने चाहिए, कॉन्जुगेटेड मतलब ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तू देख क्या रही है, खाली 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, बाकी वाले तो देखना। नहीं ऐसा नहीं है, क्वेश्चन बराबर है, ठीक है। ये 4n+2, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बराबर है। और ये sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, देख इसमें नहीं है, ये वाला नहीं है, इसमें भी ये नहीं है, हो गया। इसमें अरे सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन से थोड़ी होता है, कॉन्जुगेशन देख, कार्बन का नेचर देख,
तो फिर ऐसे ज़बरदस्ती मार्क्स मत पढ़ो ना। किसमें ये कैसे होएगा? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4 है ना, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे? ये एंटी एरोमेटिक है ना। हाँ, और कौन सा है? और दूसरा बता क्या है? चल जाने दे, अभी इस पे ध्यान दे, ये छोड़, अभी ये हो गया तेरा पेपर। तू खुद ही पढ़ अभी, मेरे को अभी आगे सिलेबस आगे लेके ध्यान दे, एक बार हो जाएगा सिलेबस फिर रिवीजन करते हैं। चलो ए, इसके आंसर बताओ क्या है, कितना आएगा? कितना क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट इसका आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा? हेली अभी वो रख दे पेपर, अभी ये डिस्कस कर, नहीं तो फिर इसके पेपर में तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा। बोलो अभी कहाँ से एच रिप्लेस कर सकते? देखो एक ये सब से एच रिप्लेस करके Cl लगाए तो सेम प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ से एक, और आप यहाँ से एच रिप्लेस कर सकते हो दूसरा, और यहाँ से रिप्लेस करके तीसरा। सही बोला। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। तो 3 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। सही है। किसने बताया था पहले? तुम लोग को क्लिक हो गया? तो 3 प्रोडक्ट बनेगा। इसका लिख दिया था व्हाट इज द एक्शन ऑफ 2 क्लोरो, ये इसका आंसर क्या है? इसका टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपैक नेम क्या है? टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड का आईयूपैक नेम 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलो और एक सवाल, अभी ये वाला लिख के हो गया ना, 3 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर मैंने नियोपेंटेन का क्लोरीनेशन किया तो कितना प्रोडक्ट बनेगा? नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट इन नियोपेंटेन, निकालो द आंसर। नंबर ऑफ मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट is formed in neoalkane. चलो बताओ कितना? 1 आएगा, 2 आएगा, कितना आएगा? चलो स्ट्रक्चर भी नहीं दूंगा मैं। कितना बन रहा है? 1 2 3, कितना बन रहा है सायुष भाई? सुयश, तो सायुष मेरे मुंह से इसके लिए निकलता है क्योंकि मेरा एक लास्ट ईयर का एक स्टूडेंट है, उसको एमबीबीएस वाला मार्क्स है, लेकिन वो वेटरनरी में गया, बोला मेरे को वेटरनरी में जाने का है, इसके लिए मेरे मुंह पे तेरा नाम वो सायुष ही आता है। उसको जानवरों का डॉक्टर बनने का, क्योंकि उसको जानवरों से बहुत प्यार है। उसकी डीपी में भी देखो दिखाऊंगा ना, तो कुत्ता बिल्ली रखा रहेगा उसने। देख ये देख, आज तो है नहीं है कुत्ता बिल्ली उसकी डीपी में, वैसा ही है। ये देखो उसको, और ये वो बच्चा है सायुष, अब ये वेटरनरी डॉक्टर कर रहा है 3rd ईयर में, तो इसके लिए मेरे मुंह से उसका नाम सायुष ही निकलता है। चलो ये कितना आंसर आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4। ये नियो अल्केन नियोपेंटेन कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है? 1 आ रहा है नियोपेंटेन, 1 ही आएगा। ठीक है, समझ गया? चलो अभी लिखो लिमिटेशन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। राइट ऑन लिमिटेशन ऑफ, एक प्रोडक्ट आएगा, नाम बताओ उससे एक प्रोडक्ट का, कोई भी नाम बता दे, कॉमन नेम बता दे, आईपैक नेम बता दे। हाँ, सब कॉपी करके लिखना भी नहीं है, इतना समझ में आता है। तो तू आगे क्यों बैठी? पीछे जाके बैठ, क्योंकि वो लाइट नहीं चालू करेंगे ना तो फिर वो रिकॉर्डिंग में वो दिखता नहीं है, फिर वो ब्लैक ब्लैक दिखता है, ब्लैक ब्लैक दिखता है। कुछ नहीं बंद होएगा, जगह चेंज कर दे रहा। क्या पूछा था देखो मैंने? इसका कॉमन नेम, ए भाई इसका कॉमन नेम और आईपैक नेम क्या है?
क्या बोला है? 1 क्लोरो 2,2 डायमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब इसका लिमिटेशन लिखते हैं। ठीक है, आओ देखते क्या लिमिटेशन हो सकता है। देखो, लिमिटेशन ऑफ क्लोरीनेशन, लिमिटेशन ऑफ क्लोरीनेशन। सबसे पहले तो ये अल्काइल क्लोराइड बनाने का बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है। अगर मुझे मिथाइल क्लोराइड बनाना है, इथाइल क्लोराइड बनाना है, ठीक है, तो अल्काइल हलाइड बनाने का बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है। हाँ, क्यों? ये तो मेरा सवाल होना चाहिए, पर तू पूछ ली, वही लिमिटेशन में लिखा रहा हूँ मैं। क्यों अच्छा मेथड नहीं है वो लिखते, लिखो। सबसे पहले लिखना, इट इज नॉट ए वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर अल्काइल क्लोराइड बिकॉज, it is not a very good method to prepare alkyl chloride because, it is not a very good method to prepare alkyl chloride because because more than one products are formed, because more than one products are formed। फिर लिखना, it is a chain reaction, it is a chain reaction, more than one products are formed, it is a chain reaction। more than one products are formed, it is a chain reaction। next point में लिखो, in order to stop the reaction after the formation of, in order to stop the reaction after the formation of single product, in order to stop the reaction after the formation of single product, alkane should be taken in excess। आओ ये समझते हैं, जो लिखा है क्या है, इसका क्या मतलब है, क्या लिखा है? should be taken in excess in order to stop the reaction after the formation of single product, alkane should be taken in excess। चलो आओ देखते हैं, ये मीथेन में क्लोरीन डाला ना, तो क्या होगा पता है? क्लोरीन इज अ गैस। क्लोरीन क्या है आपका? ये चेन रिएक्शन हो जाएगा। मतलब क्या है पता है? अभी बात नहीं करना, नहीं समझेगा नहीं। ये एक HCl निकला, एक प्रोडक्ट बना, क्लोरीन एक्सेस में, वापस से एक HCl निकल जाएगा। तो हाँ, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। चलो क्या हो जाएगा अभी? CH2Cl2, तो H रिप्लेस होता रहेगा क्लोरीन से। बोलो अभी क्या आएगा? CHCl3। और तो रिएक्शन कब तक स्टॉप नहीं होएगा? जब तक सारे H खत्म नहीं हो जाते, CCl4। अच्छा, इसका एक स्पेशल नेम है, ये मिथाइल क्लोराइड है, इसको क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। ये ट्राइक्लोरोमीथेन ना, इसका एक स्पेशल नेम है। पता है आपको ट्राइक्लोरोमीथेन का स्पेशल नेम? ये आपके बायोलॉजी से रिलेटेड है। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? हाँ, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कौन सा सॉल्वेंट है? कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका दूसरा नाम है पायरीन एंड इट इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। इसको किस में यूज करते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों? हमारे इंडिया में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाला आता है, पानी डालता है ना। दूसरे कंट्री में आग लग जाती तो वो लोग क्या करे? पायरीन के पैकेट लेके आते और आग में ऐसे डाल देते, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा और एक ब्लास्ट होगा और CO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो जितना ज़्यादा ब्लास्ट होगा उतना ज़्यादा CO2 स्प्रेड होगा और आग क्या होगा? बुझ जाएगा। तो तुम कभी हॉलीवुड की मूवी देखोगे ना, तो वो लोग ऐसे रेड कलर के ऐसा पैकेट फेंकते हैं जहाँ पे आग लगेगा। किसके पैकेट होते हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड के। हीट एब्जॉर्ब किया, CO2 बना, ऐसा ब्लास्ट हो गया और CO2 गया और बुझ जाएगी आग। और ये कौन सा सॉल्वेंट है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। कौन से टाइप का सॉल्वेंट है? पोलर है कि नॉन पोलर है? नॉन पोलर सॉल्वेंट है, मतलब चार्जलेस है। कैसा है? हाँ, इसका नाम मैंने क्या बोला था? क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है इसका? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज क्या है? क्लोरोफॉर्म इट इज यूज्ड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ एनेस्थेटिक। हाँ, किसके ऐसे काम करते हैं?
बट नाउ डेज वी आर नॉट यूजिंग क्लोरोफॉर्म एज एनेस्थेटिक. अब पुराने ज़माने में ना मतलब एनेस्थेसिया ये क्लोरोफॉर्म का देते थे, मतलब किसी पेशेंट को बेहोश करना है तो उसका इंजेक्शन. हाँ सुनना, बता रहा हूँ. पुराने ज़माने की पिक्चर आप देखोगे ना तो डॉक्टर ऑपरेशन करने के बाद क्या बोलता था मालूम है? जब तक होश नहीं आएगा हम कुछ बोल नहीं सकते. कभी कभी क्या होता था, एनेस्थेसिया ओवरडोज हो जाता था. मतलब क्लोरोफॉर्म लिया तो सेंट्रल सिस्टम क्या होगा, डिप्रेस होएगा. कभी कभी बहुत ज़्यादा दे दिया तो मतलब सेंट्रल सिस्टम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, सप्रेस, मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेस हुआ उठा ही नहीं कभी. तो पता चला ऑपरेशन से नहीं मरा है, क्लोरोफॉर्म के ओवरडोज से ही मर गया है. तो डॉक्टर बोलता है जब तक होश नहीं आएगा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते. बट नाउअडेज हम लोग क्लोरोफॉर्म नहीं यूज़ करें. अभी क्या यूज़ करें पता है? एज एनेस्थेटिक. तुम लोग तो बायो वाले हो ना, बताओ एज एनेस्थेटिक क्या यूज़ करते हैं अभी? क्लोरोथीन यूज़ करते हैं, क्लोरोइथीन जिसको बोलते हैं, ये यूज़ करते हैं आजकल हम लोग. क्या एनेस्थेसिया में क्या यूज़ करते हैं? क्लोरोइथीन. ठीक है, क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं क्या? तो अभी डॉक्टर, अभी ऑपरेशन के बाद में ना डॉक्टर खुद, अभी एनेस्थेसिया का डॉक्टर ही अलग होता है. वो बोलता है आधे घंटे में होश आ जाएगा. पता चला कि आधे घंटे में होश आने वाला है और डॉक्टर ऑपरेशन में 1 घंटा लगा रहा है. पेशेंट उठ के बैठ गया, अभी क्या कर रहे हैं रे, बंद कर. तो अभी एनेस्थेसिया का डॉक्टर ही अलग है. वो आएगा अलग से देगा और उसको वो हिसाब से देगा कि 1 घंटे वाला है ऑपरेशन, कितना देर चलेगा वो हिसाब से देगा. और जब तक ऑपरेशन चल रहा है ना वो एनेस्थेसिया वाला डॉक्टर उधर ही रहेगा. गारंटी लेता है कि आएगा, होश आएगा. और होश नहीं आया तो तेरे को पैसा नहीं देंगे तेरा, इतने पैसे. मतलब जो सर्जरी हो रही ना वो सर्जरी का रिकॉर्ड है, ये हॉस्पिटल में कितने लोग वो मरे, तो म्यूनसिपालिटी के पास रिकॉर्ड जाएगा और वो चेक करेगा कि इतने आए और इतने मरे, इसको आगे लाइसेंस इसका एक्सटेंड करने का है कि नहीं करने का. ऐसे पूरा रिकॉर्ड जाता है. मतलब ऐसा कौन सा डॉक्टर कितनी सर्जरी कर रहा है. जैसे तू कल को डॉक्टर बन गई तो तेरी सर्जरी में रिकॉर्ड रहेगा. ऐसे 50 में से 49 मर गए, इसका सर्जरी रिकॉर्ड बहुत खराब है, तो तेरा ऐसा, तो तेरा स्कोर, मतलब अभी मतलब ऐसा होता है सर्जन का स्कोर होता है. तो पहले इंटरनेट पे ऑनलाइन स्कोर चेक करके अभी लोग जाते हैं. मतलब ऐसा तो स्कोर रहता है किसका कितना स्कोर है, हॉस्पिटल को कितना रेटिंग है, कितने मर रहे हैं कि नहीं मर रहे, हॉस्पिटल का लाइसेंस. अभी वो सब नहीं होता है पुराने ज़माने में. आओ बाहर आओ, सॉरी बोल के निकल लिए, सॉरी हम नहीं बचा पाए. चलो ए लिख दो. हाँ फिर 1 मिनट, इसके नीचे एक लाइन और लिखा था. ये रिएक्शन एक्सेस में हो गया, रुक ही नहीं रहे. 4 प्रोडक्ट के बाद रुका, लेकिन मेरे को नहीं चाहिए इतना सारा प्रोडक्ट, क्योंकि इसको सेपरेट करना डिफिकल्ट है. एजोट्रॉपिक मिक्सचर है, मेरे को एक ही प्रोडक्ट चाहिए. समझा गया? अभी जैसे कि तुम लोग 40 बच्चे लोग हो, 500-600 चॉकलेट लाया, मैं ऐसे डाल दिया सबको, किसी ने 4 ले लिया, 5 ले लिया, तू 6 ले ली, 10 ले ली, है ना. अनविता ने 100 ले लिया चॉकलेट. अगर तुम लोग बच्चे लोग 40 में लाया हूँ 20 चॉकलेट, तो है ना, एक एक करके दे रहा तो नहीं होगा. तो एक ही प्रोडक्ट बने उसके लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है? क्या करते हैं हम लोग? अल्केन को ही एक्सेस में ले लेते हैं. ले चल, अभी क्या होएगा? अभी तो रिएक्शन एक स्टेप के बाद में क्या होगा, रुक जाएगा. ये वाले रिएक्शन में तो देख दोनों रिएक्टेंट्स है, मैं खाली ये एक्सेस में तो 4 प्रोडक्ट, अल्केन एक्सेस में रहेगा तो रिएक्शन एक स्टेप के बाद में रुक जाएगा. समझा गया? तो इधर रिएक्शन एक स्टेप के बाद में क्या आएगा, रुक जाएगा. अब दूसरा वाला आपको मैं ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, अभी तुम मेरे को बताओगे. तो ऑरा बताएगी, ऑरा सुन रही है ना कि बातें ही कर रही है तो अभी तक. C2H6Cl2, यहाँ पे मैंने इधर लिखा एक्सेस. तू मेरे को बता कितने प्रोडक्ट आएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा फर्स्ट रिएक्शन में. भूमिका बोल कितना आएगा, हर्षिका माली बोल कितना आएगा, बोलो. इसमें कितने प्रोडक्ट है? 5 काय को बोल रहे हैं. हाइड्रोजन कितना है? 6 प्रोडक्ट आएगा. इसमें कितना प्रोडक्ट होगा? 1. समझा? चलो स्टार्ट करो, अभी लिखो. तो ये बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं है. चलिए लिखो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन. बस हीर बाद में बात कर. लिख अभी हेडिंग ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन. ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन. ए बच्ची बाद में बात कर. लिखो ब्रोमिनेशन. स्टेटमेंट लिखो. When alkane undergoes bromination, when alkane undergoes bromination in presence of AlBr3, ब्रैकेट में लिखो लुईस एसिड.
ब्रैकेट में लिखो लुईस एसिड, इट गिव्स अल्काइल ब्रोमाइड, इट गिव्स अल्काइल ब्रोमाइड। पूरा क्लोरीनेशन के जैसा ही है, खाली क्लोरीन के पे ब्रोमीन लिया है और एरो कंडीशन चेंज कर दिया है। आ रहे अभी देखो यहाँ पे आके रिएक्शन लिखने हैं और तेरी दोस्त को भी एक लिखना है। बातें ही कर रहे, तेरा मुंह ही नहीं बंद हो रहा है। आ इधर आ, रिएक्शन लिख। अभी लेक्चर में मत डिस्कस कर कुछ भी प्लीज। लेक्चर में जो मैं बता रहा हूँ वो पहले पढ़, बाद में लेक्चर के बाद में डिस्कस कर। अल्केन अंडरगोज ब्रोमिनेशन, इट गिव्स अल्काइल ब्रोमाइड। हाँ, अल्केन अंडरगोज ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 ब्रैकेट में लुईस एसिड, अल्काइल ब्रोमाइड। चलो लिखो। उन्नति सिंह आई है क्या? नहीं आई है। कहाँ बैठती है उन्नति? किसके बाजू में बैठती है? तुम्हारे बाजू में बैठती है। तुम्हारी दोस्त में से एक है। दो नंबर आया उसको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में 6। बात करने का उससे। बायो में है 180 नंबर। तेरा भी लावण्य कुछ खास मार्क्स नहीं है रे। 63-32। बायो तो ठीक है। फिजिक्स में 81 हाईएस्ट है, वो भी संजना को ही है। तेरा फिजिक्स अच्छा है मतलब? तेरा बायो में इतना कम कैसे हो गया यार? 140, इधर लोगों का 268 आ रहा है, तेरा 140 बायो में यार डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ऐसा कैसे कर ले रहे तू? बायो में तो थोड़ा, बायो में तो तू अगर थोड़ा ज़्यादा लेती ना तो तेरा काफ़ी अच्छा हो जाता था। तेरे को लगा बायो आ जाएगा ना, पर बायो नहीं आया। तो 360 इधर लोगों का ना बायो में 300 के नीचे नहीं गिरता है, 250 के ऊपर ही रहता है। बायो में मतलब 140 में, तेरे को बायो थोड़ा बढ़ा। लास्ट FLT में कितना था? हाँ, 199। मतलब तेरा फिजिक्स केमिस्ट्री बढ़ा तो इधर बायो कम हो गया। लास्ट FLT में 400 के ऊपर था। 100 नहीं था, था 100। H हटा के BR, CS3 BR। चलो आओ लिखो, एक प्रोडक्ट लिखो। ये हो गया, लिख लिया। पीछे लास्ट बेंच क्या लिखा प्रोडक्ट बता। लावण्य बोल, फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पे? CS3 BR प्लस HBr। इसमें क्या आएगा? C2H5 BR। इसमें दो प्रोडक्ट आएगा।
चलो जरा ये लिख लो फटाफट, बातें नहीं रही, जल्दी करो। इसके बाद अपन ऑक्सीडेशन करेंगे इसका, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। दिव्या लिख लिया? कितना हो गया? थर्ड वाला जैसे क्लोरीनेशन किया था ना वैसे ही करना है। किसमें एक्सेस? हाँ, ब्रोमीन एक्सेस में। चलो फिफ्थ में कितना प्रोडक्ट बनेगा? एक बनेगा कि मल्टीपल प्रोडक्ट बनेंगे? हाँ, इसमें 4 बनेगा, इसमें C2H6 6 प्रोडक्ट बनेगा, 6। ए इसमें एक ही बनेगा, इसके नीचे एक्सेस है, एक ही बनेगा। चलो आओ, तो ये समझ गया? हाँ जी लिख लीजिए। हाँ, मल्टीपल प्रोडक्ट, अगर हेलोजन पे एक्सेस होएगा तो मल्टीपल प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, फिफ्थ वाले में ये एक्सेस एरो किया हो ना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ तो ठीक है, जाने दे फिर उस, अगर नहीं दिया तो फिर एक ही बट बढ़ाने छोड़ देना। कहाँ भी है? हाँ ठीक है, वो आएगा HBr, मैंने नहीं लिखा है वो। चलो डन, लिखो नेक्स्ट। कंबशन ऑफ अल्केन, हेडिंग राइट डाउन, कंबशन ऑफ अल्केन, ये ऑलरेडी पहले बताया हुआ है। कंबशन ऑफ, अरे एक मिनट यार, आयोडीनेशन रह गया, एक कंबशन कट करो, आयोडीनेशन बाकी है। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन साइड में ऐसे इंपॉर्टेंट लिखो, उसमें कुछ लफड़ा होने वाला है आयोडीनेशन में। लिखा आयोडीनेशन ऑफ अल्केन, साइड में इंपॉर्टेंट लिखना, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना अभी देखते हैं। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन, अभी सुनो जरा, इसका प्रॉब्लम सुनो जरा क्या है आयोडीनेशन का। देख, आयोडीन अपना सब्लिमेटेड सब्सटेंस है कि नहीं है? आयोडीन सब्लिमेटेड सब्सटेंस है। ये मैंने अल्केन लिया, उसका आयोडीनेशन किया। आयोडीन का कलर ये कैसा होता है? सॉलिड होता है और वॉयलेट कलर होता है, ठीक है, थोड़ा ऐसा पिंक जैसा तुमको दिखेगा। आयोडीन वेपर सब्लिमेटेड, डायरेक्ट सॉलिड से क्या हो जाता है? गैस हो जाता है। तो एक प्रॉब्लम क्या है इसमें, पहले तो RI बन जाएगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, बरोबर है, RI बन गया, प्लस इसका बाय प्रोडक्ट क्या है? सारा ही प्रॉब्लम इसके बाय प्रोडक्ट में है। किसमें प्रॉब्लम है? HI में। HI में ना, देख प्रॉब्लम क्या है पहले वो बताया था मैं। HF, HCl, HBr, HI, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसमें है? HI में। आयोडीन का साइज बड़ा है इसका, तो बॉन्ड लेंथ क्या ज़्यादा है, मतलब ये वाला बॉन्ड है ना बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है, एकदम इजीली क्या होगा? ब्रेक। जब एकदम इजीली ब्रेक हो जाए तो वापस ये इधर से क्या करेगा? I ले लेगा और वापस से इसको क्या करेगा? H क्या करेगा? दे देगा, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होगा? रिवर्सिबल। तो HI इज अ
स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, HI अपना क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिएक्शन को क्या करता है, रिवर्स कर देता है, तो वापस से अल्केन मिल गया। तो ये तो अच्छा मेथड नहीं हुआ ना। तो प्रॉब्लम समझ में आया। इन केस ऑफ आयोडीनेशन HI as a byproduct is formed, that is strong reducing agent, therefore reaction becomes reversible। अब ये मेरे को रोकने का है, मेरे को रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से क्या करना है, रोकना है। तो मेरे को रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को खत्म करना है, तो मेरे को क्या डालना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट को खत्म करना है तो क्या डालना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को खत्म करना है तो मुझे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। इसका नाम मालूम है, HiO3 आयोडिक एसिड, क्या है ये, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और HgO स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड इन केस ऑफ व्हाट, आयोडीनेशन। तो कोई आपसे पूछा कि ये क्यों यूज करते, तो उसको एक्सप्लेन कर दोगे ना कि आयोडीनेशन रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्यों होता है। तो क्या बोलने का, देखो भाई साहब, आयोडीनेशन करते हैं तो HI बाई प्रोडक्ट बनता है। HI में बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होएगा, जो सामने वाले प्रोडक्ट को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, हाइड्रोजन दे देगा, मतलब रिड्यूस करना होगा ना। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल। इन ऑर्डर टू स्टॉप दिस रिवर्सिबल रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड सच एज आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड। समझा। तो लिखते जरा, थोड़ा लिखो आयोडीनेशन। ये एमसीक्यूज में तुमको आयोडीनेशन के बारे में जरूर पूछेगा। लिखो, when alkane undergoes iodination, when alkane undergoes iodination, when alkane undergoes iodination, it gives when alkane undergoes iodination, it gives alkyl iodide. It gives alkyl iodide along with HI. Alkyl iodide along with HI. Alkyl iodide along with HI. Since HI is a strong reducing agent, since HI is a strong reducing agent, therefore reaction becomes reversible. Therefore reaction becomes reversible. Therefore reaction becomes reversible. In order to prevent this reversible reaction, in order to prevent this reversible reaction, strong oxidizing agents are used. Strong oxidizing agents are used such as HiO3, HNO3. Oxidizing agents are used such as, ठीक है, HiO3, HNO3, HgO। मतलब जैसे ही HI बनेगा ये लोग इसको मार देंगे, तो मेरा बाई प्रोडक्ट बनने ही नहीं पाएगा, तो मेरा प्रोडक्ट वापस रिवर्स नहीं होएगा, रिएक्टेंट नहीं में कन्वर्ट नहीं होएगा। सच एज लिख दिया मैंने, बोर्ड पे से लिख लो और ये पूरा कॉपी कर लो अभी, और प्रोडक्ट खुद से लिखना। आयोडिक एसिड, आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो अभी बाई प्रोडक्ट नहीं लिखने का, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को मार देगा और अपने रिएक्शन को रिवर्स होने से बचा लेगा। चलो लिखो फटाफट।